जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और दिलीप मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत डिल्लो से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप डिल्लो से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता दिलीप मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा जिसके लिए वह सहमत है। वह रात
के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ के विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिक्षु गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं जहाँ अंशुमन रहती हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर,
तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने इस फिल्म का छायांकन किया है। नटराजन सुब्रमण्यम ने यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि
अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करे। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदेश सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियथामा था।
फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है, उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ के विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य इसके प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं, क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है, जहां वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ भटिंडा जाते हैं, जहां उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट
जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत डिल्लो से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप डिल्लो से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदेश सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया जो कई हफ्तों तक चार्ट बस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा जिसके लिए वह सहमत है। वह रात
के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य इसके प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं जहाँ अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर,
तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने इस फिल्म का छायांकन किया है। नटराजन सुब्रमण्यम ने यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्में द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी मां के विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य इसके प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि
अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतूनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था।
फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है, उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी मां की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य इसके प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वह उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेती। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहती हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी मां के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं, क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है, जहां वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अंतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ भटिंडा जाते हैं, जहां उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करे। अगले दिन जब वी मेट
जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतूनी पंजाबी लड़की गीत डिल्लो से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप डिल्लो से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियथमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतूनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा जिसके लिए वह सहमत है। वह रात
के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं जहाँ अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अंतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर,
तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने इस फिल्म का छायांकन किया है। नटराजन सुब्रमण्यम ने यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्में द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मीट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मीट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया कि
अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बटिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करे। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्में द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था।
फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है, उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता है और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं, क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है, जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अंतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ भटिंडा जाते हैं, जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट
बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी वेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और दिलीप मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतूनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए। जब उन्हें अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता दिलीप मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्में द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी वेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत ढिल्लों से होती है जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतूनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है जो उसे वैश्य मानता। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा जिसके लिए वह सहमत है। वह रात
के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिश्चित गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं जहां अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और दिलीन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता दिलीन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर,
तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मीट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मीट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकातें करने यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहाँ अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया कि
अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मोजर बेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियथमा था।
फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्ट बस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत डिल्लो से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है, उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ के विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिच्छुक गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहाँ अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं, क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान वह अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है, जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ भटिंडा जाते हैं, जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट
बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी वेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और दिलीप मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है, जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री, एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता दिलीप मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना कपूर, तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन, दारा सिंह रंधावा ने। इस फिल्म का छायांकन किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने। यह फिल्म आरती बजाज द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, गीत प्रीतम, अतिथि संगीतकार संदीप सांडिल्य ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड है। यह फिल्म भारतीय फिल्मी द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 अक्टूबर सन 2007 है। इसका कार्यकारी समय 142 मिनट। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रहा है और इस फिल्म की कमाई 50.9 करोड़ रही है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और रिलीज होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर सन 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने के एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई, जब वीमेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट हुई। अष्टविनायक के बाद में घोषणा की कि जब वीमेट को मोजरबेर द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कितलाई के रूप में रीमेक किया गया था। उसके बाद के तेलुगु डब संस्करण के नाम प्रिया प्रियतमा था। फिल्म के कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क आए गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी आदित्य कश्यप उदास और आत्महत्या करने वाला है और अपनी कंपनी की एक बड़ी बैठक में बाहर जाना चाहता है। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री गीत ढिल्लों से होती है, जो एक बहुत ही खुशमिजाज और बतौनी युवा लड़की है। जिस समस्या से वह गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। उसे जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसे कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास दौड़ती है और उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर सवार आदमी उसे अकेला छोड़ देता है। गीत स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाएगा, जिसके लिए वह सहमत है। वह रात
के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़कर उसके लिए खुल जाता और वह अपनी प्रेमी अंशुमन के साथ भाग जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में बताता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी माँ की विवाहोत्तर संबंध और उसके बाद के प्लान के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसको बहुत आभारी हैं और उसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दाता सुरेंद्र दोनों के बीच एक बंधन पर संदेह है, जिससे वे दोनों इनकार करते हैं। बाद में उसके परिवार ने उसकी शादी और व्यवस्था करने का फैसला किया। एक अनिश्चु गीत उसकी योजनाओं को पटरी से उतारने के लिए आदित्य के प्यार में पड़ने का दिखावा करती है। वह उस रात घर से भाग जाती है अंशुमन के साथ भागने के लिए। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वे उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेते। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं जहाँ अंशुमन रहते हैं। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के बाद वह उसे विदाई देता है। 9 महीने बाद यह दिखाया गया है कि अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है और जीवन के प्रति एक नए आशावाद का आनंद लेता है। वह अपनी माँ के साथ भी सुलह कर लेता है और गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा उसके कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं क्योंकि उसके ठिकाने से अनजान में अगले 10 दिनों में उसे वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है जहाँ उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे झिड़क दिया था, तभी कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला में ढूंढता है जहाँ वह अपनी पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही स्वीकार है जो कई महीने पहले था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और फोन पर अंशुमन को डांटने और रेचक की पेशकश करता है और वह बाद में एक अतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नई सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित वे तीनों फिर एक साथ बठिंडा जाते हैं जहाँ उसका परिवार अभी भी इस धारणा में है कि आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उसे सच बताने में विफल रहता है। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। उसके भ्रम को व्यक्त करना चाहते हैं। जब वह रात में आदित्य के पास जाती है तो आदित्य सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमन से बात करें। अगले दिन जब वी मेट बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। जब वी मेट एक सन 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और डिलिन मेहता द्वारा उसके बैनर श्री अष्टविनायक सिनेविजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं हैं। मुख्य रूप से मुंबई, बठिंडा और शिमला में स्थित है। फिल्म आदित्य कश्यप की कहानी बताती है जो एक दिल टूटे वाला व्यवसायी है जो अपने कारपोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री एक बतौनी पंजाबी लड़की गीत ढिल्लों से होती है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसे बोर्ड पर भेज दिया जाता है, लेकिन दोनों के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए जब उन्हें अपने साथ बठिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमन सिंह के साथ भाग जाती है, जबकि उसकी बहन रूप ढिल्लों से शादी करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली। यह फिल्म इम्तियाज़ अली द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता डिलिन मेहता है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, करीना